मैं ये कहूं कि यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी महापुरुष हैं और हमारी बहनें भी जागृति का एक प्रतीक है जिस संख्या में वो यहाँ आई हैं। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं दिल्ली में राजनीतिक रूप से पिछले 35 साल से रह रहा हूँ। पहली बार मैंने देखा है कि जाटों ने अपने कार्यक्रम के लिए विज्ञान भवन में, और विज्ञान भवन में भी सबसे बड़े हॉल को बुक करवा के अपना आगे बढ़ने का परिचय दिया है। अगली बार फर्क अभी इतना है कि आपने इस भव्य हॉल को बुक करवाया। अगली बार ऐसा हो कि बुकिंग देने वाला भी हमारे अपने में से हो, तब हम मानेंगे कि हमने आगे तरक्की की। देखिए, अभी मैं अपनी बात पूरी इसलिए नहीं मानता कि संजीव बालियान जी ने जो बात कही है वो मैं भी देख रहा था कि हम सिकुड़ते सिकुड़ते छोटे होते जा रहे हैं, ना कि बड़े। हमारे में से आज पंजाब का जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, उसकी लगभग 10 करोड़ की आबादी है और उसमें से 40% के लगभग 38-40% के लगभग जाट हैं। हो सकता है वो 400 साल, 600 साल, 800 साल पहले धर्म परिवर्तन कर लिया हो, लेकिन खून तो हमारा है। इसी प्रकार सिख धर्म में भी जब गुरु गोविंद सिंह ने 5 प्यारे की शहीदी के लिए कहा तो उस भीड़ में से नेकराम नाम का हस्तिनापुर से जाट उन 5 में से एक था। और आज हमें इस बात का फख्र है कि पंजाब की जितनी भी आबादी है उसमें से 14% के करीब जट सिख। अगर आप सही मायनों में देखें तो जो किसानी करने वाली उत्तरी भारत की जो जातियां हैं, हमारी आबादी आज 12 करोड़ से ऊपर होनी चाहिए थी, लेकिन हमने अपने आप को बांट लिया। और ये तो धर्म के आधार पे, मैं ये कहता हूं कि बिश्नोई बिरादरी, आप बहुत से साथी राजस्थान से आए, 99% बिश्नोई सेक्ट जो है उसके जो मानने वाले हैं वो सब जाट। इसके अलावा अंजना और सिरवी वो भी राजस्थान के हैं, वो भी अपने आप को जाट कहते हैं। लेकिन कई बार मैंने सभाओं में देखा कि आप उनको मानने से इनकार करते हो। अरे भले लोगों, जो आपको अपना भाई मान के हिस्ट्री ट्रेस करके बोलते हैं कि हम हैं, हम आपके हैं। इसी तरह गुजरात में 1.5% आबादी है, चौधरी बोलते हैं उनको। वो अपने आप को, मेरे साथ एक राज्यसभा में सांसद थी गुजरात से, कांग्रेस की, वो अपने नाम के आगे क्षत्रिय लिखती थी। मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो एक दिन कहती है, भाई मैं जाट हूं। मैंने कहा क्षत्रिय क्यों लिखते हो? कहती है इसलिए लिखती हूं कि अगर मैं जाट लिख देती तो गुजरात से कभी मैं सांसद बन के नहीं आ सकती थी। ये ताली बजाने की बात नहीं है, ये सोचने की बात है। मैंने वजह जाननी चाहिए और मैं ही बता दूं वजह।
हमारे से कोई ऐसे ऐसे व्यक्तित्व होंगे, बहुत चंद, जो हमसे प्यार करते हैं, या तो हमसे नफरत करते हैं या हमसे डरते हैं। सही बात तो ये है। अब इसको, मैं तो राजनीतिक आदमी हूं, मैंने तो खूब परखा है, समझा है, लेकिन देश में आपका जो महत्व है उससे डरते हैं देशवासी। आप उस महत्व को अगर कायम रख सकोगे, देखिए समय समय की बात होती है कि एक समय था जब हम अपने सिख भाइयों को, आम आदमी भी यह कहता था कि बस में अगर 55 सवारी बैठी हैं, एक सिख भी उन 55 सवारियों में बैठा है तो सवारियां ये महसूस करती थी कि हम सुरक्षित हैं। आज आपका भी यही महत्व है कि खेल के मैदान में अगर आपका कोई बेटा खड़ा है तो कोई दूसरे ये नहीं कहते कि वो जीतेगा, वो कहते जीते थे भाई, यही ये जाट है। सेनाओं की बात हो तो शौर्य की जब बात आती है, अंग्रेज तो कह के चले गए कि जाट जैसा कोई बहादुर सिपाही नहीं हो सकता, लेकिन मैं ये बात इस खुले मंच से कह रहा हूं कि जाट रेजिमेंट को आज तक कोई परमवीर चक्र नहीं मिला। क्यों? कभी सोचा है? जो मैंने अभी दोबारा बात कही कि हमसे चिढ़ किस बात की है? चिढ़ इस बात की है कि व्यवहारिक रूप से हम दुनिया जैसी है उसका रूप नहीं बन सके। हम अपने रूप को अपने आप अपने पास रखे हुए हैं और इसके शिकार हैं हम। किसी को नमस्ते करना हो तो भी बड़ी हिचकिचाहट से करेंगे, अगर पहले यही कर दे तो ज्यादा अच्छा है, मैं क्यों करूं। मैं खुद नहीं करता था। हाँ, राजनीति में आने से पहले मेरे मामा के यहां मैं पढ़ा हूं रोहतक में, तो एमएलए थे और सरदार प्रताप सिंह कैरों पंजाब के मुख्यमंत्री थे। हरियाणा पंजाब इकट्ठा था। तो खाने पे सरदार प्रताप सिंह आए तो मेरे मामा ने मुझे पकड़ के, मैं 8-9 साल का हूंगा, कहा कि सरदार साहब, ये भगवानी का बेटा है, मेरी बहन का बेटा है, सर साहब की लड़की का, और मेरे को कहें बेटा नमस्ते कर, और मैं यूं करूं। सरदार कह रहा हूं होशियार आदमी थे। और उन्होंने कहा छड़ो श्रीचंद जी, ए मेरा बच्चा है, जफ्फी पाओ जफ्फी। मतलब उन्होंने तो अपना काम चला लिया, लेकिन मेरे मन में आज तक वो कसक है कि मैंने उनको नमस्ते क्यों नहीं की। और ये हमारा, मैं ये कहता हूं कि ये कमियां हैं जो मैं गिनवा रहा हूं आपको। अच्छाई तो हमारे बहुत से साथियों ने बताई है। अब ये संजीव जी के दादी तोमर और इनकी बड़ी बहन है वो, हाँ, इनका नाम है आज देश में, लेकिन इन्होंने अपनी वजह से नाम कमाया है, वरना तो हमारे को कोई हथियार भी ना दे, क्योंकि जो ये ट्रेनिंग देती है उसमें तो हथियार की जरूरत है। लेकिन हमने जिस फील्ड में हम गए हैं, जहां जहां हम रहे हैं, हमने एक छाप छोड़ी है। इस दुनिया में सबसे पहले अगर विक्टोरिया क्रॉस किसी को मिला है, यंगेस्ट, सबसे जवान, 17 साल कुछ महीने का बेटा आपका राजस्थान से, सबसे कम उम्र में अगर विक्टोरिया क्रॉस लेने वाला है तो हमारी धरती का बेटा है, हमारा भाई है।
लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि जैसे धरती घूमती है हमारे को भी वैसे ही घूमना पड़ेगा। संकुचित विचारों से हम ऊपर नहीं उठ सकते। यशपाल जी कह रहे थे कि हम टांग खींचते हैं एक दूसरे की। ये हमारे स्वभाव का हिस्सा है, आप इसे दूर नहीं कर सकते। हाँ, हमारा स्वभाव क्या है? ट्राइबल कैरेक्टर है हमारा। आपने सुना होगा ये मेरा बराबरिया भाई है। ये जो बराबरिया भाई की जो सेंस है ये मारती है। ये ऊपर गया, कैसे गया? भाई तो बराबरिया मेरा था। मैं बेशक बिल्कुल बेअकल हूं, लेकिन मैं पीछे रहना बर्दाश्त नहीं कर सकता। उससे मेरी चिढ़ है कि वो आगे क्यों चला गया। आपको बदलना होगा, ये अपने भाई की मदद करनी होगी। ये कहां का इंसाफ है? 2 मंत्रियों की ओथ सेरेमनी हुई अभी 2-3 साल पहले आपके मंत्रिमंडल में, पिछले मंत्रिमंडल की बात। मैंने उनको मुबारकबाद दी कि मुबारकबाद, 2 जाट मंत्री बन गए। उनमें से एक कहने लगा नहीं नहीं ये जाट थोड़ा, ये तो सिरवी है। वो कहे मैं जाट हूं और हम कहे ना ना। अरे कम से कम इतना तो देखो कि आपसे जो शाणे लोग हैं, जो समझदार हैं, वो दूसरों को गले लगाते हैं। जो जांगड़ा समाज है, जांगड़ा जो खाती, जो कारपेंटरी का काम करते हैं, वो अपने आप को जब जांगड़ा लिखते हैं तो ब्राह्मण समाज कहता था हाँ ये ब्राह्मण जांगड़ा है, हमारे भाई हैं। वो तो यहां तक चले गए कि हर आदमी को अपने साथ जोड़ने की प्रक्रिया में हो और आप तोड़ने की प्रक्रिया में हो। मैं ये जो 2 भाई हैं इनको एक ही कहूंगा कि ये मेरे को लिख के दें कि आपने कितने तो बिश्नोइयों को बुलाया। ये मेरे को लिख के दें कि कितने शिरवी समाज के और कितने चौधरी समाज के, कितने पाकिस्तान से और कितने हमारे जट सिख भाइयों को बुलाया। ये जरूरी चीजें हैं। किसी भी कौम को जोड़ने की जो प्रक्रिया है, उसको जब तक हम नहीं समझेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। और जहां तक शिक्षा की बात है, मलिक साहब आए हैं, अमेरिका से आए। हाँ, विवेक मलिक जी। विवेक मलिक जी, एक समय था जब कोई कहता कि बेटा बाहर जाए तो मां बाप ये कहते थे नहीं 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 नहीं। और एक जट सिख का बेटा, एक मुसलमान जाट का बेटा, पाकिस्तान के पंजाब का, 1.25 किला जमीन भी होगी तो उसको भी बेच देंगे कि 20 लाख में बेच छड्डो, मुंडे नू भेजांगे जरूर। और आपको ना भाई दूर है, आप पता नहीं कहां से आए हो, वो दूर कैसे हो गया। ये सोच बदलने में अब समय आ गया है। ये सोच बदलने का तरीका है। अगर इस सोच को लेके हम बढ़ते रहे तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे ज्यादा। इसलिए जो आपकी खासियत है वो तो आपके और भी साथी बताएंगे, लेकिन जो हमारे में कमियां हैं, एक कमी और बता के अपनी बात खत्म करूंगा। ये पलसानिया ब्रदर्स भी सोचते होंगे ये तो लंबा बोलता है। देखिए, आपकी 2 प्राथमिकताएं, एक खेती और एक सरकारी नौकरी। नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी। और सरकारी नौकरी भी घर के पास। ये भी ताली बजाने की बात नहीं, बड़ी सोचनीय बात है। मैं अभी पीछे एक लेख पढ़ रहा था, अभी एक सर्वे आया है
कि इस दुनिया में 700 करोड़ से ज्यादा आदमी हैं। उसमें लिखा था कि दुनिया के 34 ऐसे परिवार हैं, 34 फैमिलीज, जिनके पास दुनिया के निचले स्तर के जो 300 करोड़ लोग हैं, 300 करोड़ लोग, मतलब 40% से ज्यादा दुनिया की आबादी पे जितनी दौलत है 300 करोड़ लोगों पे, उतनी इस दुनिया के 34 करोड़ लोगों के पास, 34 परिवारों के पास। आपका है कोई परिवार उसमें? जोर लगाएंगे, कहेंगे DLF, फिर कह देंगे इंडिया बुल, 2-4 के नाम लेके ठप। ये दौलत सरकारी नौकरी में नहीं है, ये दौलत खेती में नहीं है, ये व्यापार में है या उद्योग में है। वहां आप जाना पसंद नहीं करते। किसी को कहें भी कि बैंक में चला जा, कर्जा लेके काम, उत्सुक भी हो कोई नौजवान, लेकिन जो हमारी सोच है, जो हमारे माँ बाप दादा परदादा से आ रही है कि हम स्वाभिमानी हैं, और कई बार वो स्वाभिमान अभिमान में बदल जाता है। क्या स्वाभिमान है? बैंक मैनेजर पे जाके आप कहेंगे कि हमारे को इतना लोन चाहिए, मैनेजर कहेगा ये कागज दो, वो कागज लेके चले जाएंगे, वो दूसरा चक्कर है आपका। तीसरे में फिर कमी रहेगी तो कहेगा ये भी पूरी करके आओ। चौथे में जब आप जाओगे तो कहेंगे कि आज इस मैनेजर का काम तमाम करना है, या तो दे देगा या ऐसा जवाब देकर जाऊंगा याद रखेगा। मैनेजर ने चौथी बार नहीं देना, वो 40 चक्रों के तवक्को करता है आपसे। 40 राउंड यू मस्ट गो टू दैट प्लेस, क्योंकि दूसरे जाते हैं और 40 के बाद भी दूसरे कहते हैं कोई बात नहीं जनाब, मैं फिर आ जाऊंगा, और अपना 5वीं बार कहता है इन कागजों को कहीं दे ले जहां दे सकता है। बतेरी धरती है, खाक। ये धरती जो है, ये एक समय था दीन बंधु छोटू राम जी ने किसान की धरती को बचाया था। उसको आज ये फक्र है, चाहे वो पंजाब पाकिस्तान का, जो हमारा पंजाब, और चाहे हरियाणा और चाहे वेस्टर्न यूपी हो, कि धरती का मालिक बना दिया। लेकिन आज हम मालिक हैं पौना किला, आधा किला, सवा किला, 1.5 किला। ऐसी मलकियत से आपकी अगली पीढ़ी आएगी तो पटवारी इंतकाल चढ़ाएगा कि फला मर गया, इसके 4 लड़के हैं, एक को 1200 गज आया है, एक को 1300 गज आए हैं, और दूसरे जिसका दूर है उसको 1600 गज। 1 एकड़ में चारों भाई सिमट जाएंगे। कहां जाओगे? किसकी खेती करोगे? और दुनिया आगे बढ़ रही है, तो मेरा आपसे यह कहना है कि आप किसी भी संस्था से संबंधित हैं, हमारे बेटों को, हमारी अगली पीढ़ी को कम से कम यह सिखा दो कि दुनिया में अगर पैसा है तो व्यापार में घुसना पड़ेगा, दुनिया में अगर पैसा है तो उद्योग में घुसना पड़ेगा, और तीसरी जगह तो आप घुस चुके हो। आजकल खेलों में भी पैसा है, वहां आप घुसे हुए हो। और काबू करो ताकि खेलों में और किसी को मेडल, इन सब आपको ही मिले। ये वक्त बदलते की आवाज है। इसलिए मैं स्वामी दयानंद की कई बात समझता हूं, और कई तो चीजें उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश में भी नहीं, लेकिन उनके भाषणों में यह है कि ये जो दौलत है ये किसी की बापौती नहीं है, ये समाज की है। जिस दिन हम ये समझ जाएंगे तो हम सामाजिक दृष्टि से समाज के हर उस अंग को जो आज आपसे चिढ़ते हैं, क्योंकि आपके स्वभाव से चिढ़ते हैं वो, और उनका स्वभाव वो है नहीं, वो चाटुकारिता में विश्वास करते हैं। आप चाटुकारिताओं के दुश्मन हो, तो दुश्मनी घास और घोड़े की दोस्ती होती नहीं कभी। चौधरी चरण सिंह भी कहते थे ये बात। इसलिए मेहरबानी करके यथार्थ को पहचानो। आज जो स्थिति है
ऐसा युग है, इसमें बगैर पैसे के कोई बात नहीं चलती। इसलिए हमें पैसे की दुनिया में भी अपना आधिपत्य स्थापित करना पड़ेगा। इसी दृष्टि से आप इस कार्रवाई को देख के जाएंगे। धन्यवाद।